everyone, hope you all are doing good. So now, after the completion of the whole syllabus, now I'm going to take the quick revision of all the important topics जो कल के एग्जाम में आ सकते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्स हमें पता है क्या होता है, हमने पढ़ा था. बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है बिटवीन मेंस एंड द वुमेन्स विच इज़ यूनिवर्सल एंड डिटर्मिन्ड बाय बर्थ. और जेंडर था अगला. जेंडर क्या होता है? सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स. बायसनेस हमने पढ़ी थी. जेंडर बायसनेस क्या होती है? फेवरेटिज्म होती है एक जेंडर की टुवर्ड्स अनदर. एंड रीजंस क्या होते हैं? ये बायसनेस होती क्यों है? इलिटरेसी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ ना प्रॉपर मिलने की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग दी वुमेन्स. और ये सब पॉइंट्स हम कर चुके हैं. वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं कवर अप करवा रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. देन कम जेंडर इक्वालिटी हमने पढ़ी थी कि मेंस और वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. क्यों मिलनी चाहिए? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सस्टेनेबल एंड पीसफुल डेवलपमेंट के लिए मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. देन कम्स रोल ऑफ अ टीचर इन ब्रिंगिंग इक्वालिटी. एक टीचर कैसे इक्वालिटी लेके आ सकता है? यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, अवॉइड मेकिंग कंपैरिजन, ग्रुप वर्क, डिसिप्लिन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वेट फॉर बोथ, इक्वल वेट टाइम सॉरी, इक्वल एक्सपेक्टेशंस. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला जेंडर स्टीरियोटाइप का. स्टीरियोटाइप हमने देखा था क्या होता है कि एक फिक्स्ड इमेज होती है जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं जेंडर को लेकर. दो तरह के होती हैं, जैसे मेंस एंड वुमेन्स में डिवाइड की जाती हैं. मेंस में आपको पता है कि अलग अलग हम डिवाइड करते हैं कि जो मेन हैं उनके ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है और वुमेन्स के करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं. तो डायमेंशंस, इनको 4 डायमेंशंस में डिवाइड किया जाता है. ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स, डोमेस्टिक बिहेवियर, इन सब में उनको डिवाइड किया जाता है. ये मैंने पूरे ब्रीफ में करवाए थे आपको. ये बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ एग्ज़ाम से पहले. देन कम पैट्रियार्की. ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन, मतलब मोस्टली बड़े क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही, बट 2 मार्क्स में मोस्टली चांसेस है इनके आने के. पैट्रियार्की, मैट्रियार्की. पैट्रियार्की क्या होता है? जो मतलब मेल होता है वो हेड होता है फैमिली का. मैट्रियार्की में क्या होता है? फीमेल होती है हेड. फेमिनिज्म क्या होता है कि ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं वो क्या है, सारे सबको ट्रीट करना चाहिए इक्वली. जेंडर बायसनेस स्कूल्स में कैसे देखने को मिलती हैं? लेस इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, लोअर लिटरेसी रेट, अपैथी टुवर्ड्स गर्ल एजुकेशन. अपैथी आप सबको पता है क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं. फिर रीजंस फॉर ड्रॉप आउट भी होते हैं. क्या रीजन है उसके? चाइल्ड मैरिज, पेरेंट प्रेशर, मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अंडर वैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. ये सारे रीजंस हैं. फिर जेंडर बायसनेस टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसमें बायसनेस कैसे देखने को मिलती है कि वुमेन्स को हमेशा रिलेशनल रोल में शो किया जाता है, वुमेन्स को ट्रेडिशनल रोल में शो किया जाता है. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन दी जाती है बुक्स में, देखा गया है. लेबर डिविजन कि वर्क के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है. स्टीरियोटाइप लैंग्वेज यूज़ की गई है हमारी बुक्स में भी. देन कम जेंडर बायसनेस इन करिकुलर एक्टिव चॉइसेस. जब करिकुलम में चूज़ करना है सब्जेक्ट तो भी वहाँ बायसनेस देखने को मिलती है. कैसे? गर्ल्स हमेशा क्या लेती हैं? होम साइंस लेती हैं और बॉयज़ क्या लेते हैं? हमेशा साइंस सब्जेक्ट. स्कैसिटी ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस. देन कम हिडन करिकुलम हमने किया था. हिडन करिकुलम क्या होता है? जो स्कूल का पार्ट तो नहीं होता बट अलग से देखने को मिलता है हमें. ये अनस्पोकन बिहेवियर होता है जो एग्जिस्ट करता है हमारी एजुकेशनल सेटिंग्स में ही. एग्जाम्पल दी गई है, बॉयज़ यू मस्ट स्टडी, द गर्ल्स विल गेट मैरिड अवे. ये टीचर बोल देता है एक तरह से, मतलब एक मैसेज होता है कि गर्ल्स ने पढ़ के करना क्या है. ये होता है हिडन करिकुलम. जो बोल के तो हम नहीं बोलते बट जो बोल के भी हम मतलब छिपा रह जाता है बट समझ आ जाता है कि हाँ बायसनेस शो हो रही है कहीं पे. वो होता है हिडन करिकुलम. चेतन एक बॉय है. इफ़ यू कंटिन्यू टू ट्रबल यू विल बी मेड टू सिट विद गर्ल्स. ऐसे स्टीरियोटाइप शो किया जाता है कि अगर बॉयज़ शरारतें करेंगे उनको गर्ल्स के साथ बिठा दिया जाएगा. ये होती है इनइक्वालिटी शो करना. देन कम कॉम्पोनेंट्स. हमने पढ़ा था हिडन करिकुलम के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं: टीचर का एटीट्यूड, पीयर कल्चर एंड क्लासरूम इंटरेक्शन. टीचर के एटीट्यूड में कैसे हमें बायसनेस देखने को मिलती है? डिफरेंट टास्क असाइनमेंट देते हैं टीचर्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्टीरियोटाइप लैंग्वेज यूज़ की जाती है. पीयर कल्चर में हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसे देखने को मिलता है? चूजिंग ऑफ सेम सेक्स प्लेमेट्स, यूज़ ऑफ स्टीरियोटाइप लैंग्वेज. क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचर्स और बच्चों की जो इंटरेक्शन होती है उसमें कैसे बायसनेस देखने को मिलती है? यूज़ ऑफ मस्कुलिन लैंग्वेज, स्टीरियोटाइप लैंग्वेज, लो एक्सपेक्टेशन फॉर गर्ल्स एंड स्पेसिफिक फीडबैक. आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा है. ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब मैं बस टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ आपको फिर से एक बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
फिर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। ये इनइक्वालिटीज़ के क्या रीजंस हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? चाइल्ड मैरिजेस, पॉवर्टी, माइंड्स ऑफ सोसाइटी, पेरेंटल का एटीट्यूड पेरेंट्स का, लैक ऑफ अवेयरनेस, बायस टेक्स्ट बुक्स, इनरोलमेंट इन ट्रेडिशनल कोर्सेज। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि गर्ल्स को क्यों स्टॉप किया जाता है। रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप करना किसी को। डोमेस्टिक वर्क, पॉवर्टी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, फियर ऑफ गर्ल्स सेफ्टी, लैक ऑफ फैसिलिटी, लॉन्ग स्कूल आवर्स, इस वजह से गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता। इश्यूज ऑफ असेस, कस्टम, पॉवर्टी, लैक ऑफ फैसिलिटेशन, दैट डोमेस्टिक वर्क। इश्यूज ऑफ रिटेंशन, कि वो एडमिशन तो लेती हैं बट ज़्यादा देर रह नहीं पाती। रिटेंशन मतलब रिटेन करना, रहना वहाँ पे, बट रहना इन द सेंस नॉट दैट रहना, इसका मतलब ये होता है कि वो स्टडी तो स्टार्ट करती हैं बट अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाती। क्यों? पॉवर्टी की वजह से। चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी, पेरेंट्स अपैथी अगेन क्या होता है, ये बैरियर्स होते हैं। डोमेस्टिक वर्क, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, लॉन्ग स्कूलिंग आवर्स की वजह से। देन उसके बाद इश्यूज ऑफ एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकलना। कैसे एक्सक्लूजन शो होती है? पॉवर्टी की वजह से, चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से, लैक ऑफ फीमेल टीचर्स, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, नो सेफ्टी, जेंडर स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। एक्सक्लूजन दो तरह के होते हैं, सोशल और साइलेंट। याद रखना है, सोशल होता है कि जो क्लासरूम में जैसे दिखाया जाता है ना कि जो लोअर कास्ट से होते हैं लोग, उनके साथ एक्सक्लूजन किया जाता है मोस्टली, कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अलग बिठाया जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। और साइलेंट में क्या होता है कि बच्चों को पता भी नहीं लगता और डिस्क्रिमिनेशन भी शो हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि उनको अलग बिठाया जाता है। सोशल में हो जाता है कि उनसे जो छोटे लोग होते हैं ना, उनसे क्लासरूम साफ करवाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट, कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स में। गर्ल्स पढ़ना तो चाहती हैं बट उनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं। वो क्या क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन एंड सोशोलॉजिकल, ये सारे पढ़ चुके हैं आप। साइकोलॉजी क्या होता है? माइंड से रिलेटेड। फिजिकल सेफ्टी नहीं है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड डिसेबिलिटी। इकोनॉमिकल, पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है, इस वजह से डोमेस्टिक ड्यूटी, उनकी घर का काम। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल क्या? ऑब्स्टेकल एजुकेशन, कि मतलब स्कूल्स नहीं है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, पीपल टीचर रेशो नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, लॉन्ग स्कूल आवर्स। और सोशियोलॉजिकली देखा जाए, सोसाइटी से रिलेटेड मेंटालिटी बहुत ख़राब है। और पेरेंट्स अपैथी, वही पेरेंट्स के बैरियर, अर्ली मैरिजेस, वायलेंस, कस्टम्स, फैमिली डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आप कर चुके हो, बस आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो आप खुद लिख दोगे वहाँ पे। देन कम्स रोल ऑफ एजुकेशन इन डीलिंग विद सोशल इशू। सोशल इशू, 3 तरह के सोशल इशू हैं। डाउरी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पे मतलब थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं जो आपके काम आ सकते हैं लिखने में, कि जो मेंस हैं उनको फेयर कंसीडर किया जाता है और जो लड़कियाँ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको वीक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कम से कम हर साल डाउरी के केसेस कितने आते हैं? 95,000 वुमेन्स किल्ड की जाती हैं, मारी जाती हैं। मोस्टली केसेस डाउरी के यूपी बिहार में देखने को मिलते हैं। ये हमने कल ही किया था। एजुकेशन का क्या रोल लगता है डोमेस्टिक वायलेंस से डील करने के लिए? प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, रिविजन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, और उसके बाद प्रोवाइडिंग मॉडल एजुकेशन, इनकरेजमेंट ऑफ गर्ल्स इन द साइंस सब्जेक्ट्स। देन अगला आ जाता है चेंज इन मेंटालिटी ऑफ मेल एंड फीमेल्स, गवर्नमेंट सपोर्ट, टेकिंग हेल्प ऑफ द NGOs। फिर अगला, डाउरी के साथ डील करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, क्या हेल्प कर सकती है एजुकेशन? क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रैक्टिस जेंडर इक्वालिटी, मोटिवेशन स्टूडेंट्स, चेंजिंग द माइंड्स ऑफ बोथ मेंस एंड वुमेन्स, अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन्स लगा सकते हैं, एंटी डाउरी कैंपेन्स लग सकते हैं। फिर एजुकेशन फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड से कैसे डील करता है? ये साउथ इंडियन में एक कहावत बोल सकते हो और उनका एक व्यू बोल सकते हो। वो बोलते हैं ब्रिंगिंग अप द गर्ल इज़ लाइक वाटरिंग अ नेबर प्लांट, कि गर्ल्स को जन्म देना ऐसा लगता है कि जैसे पड़ोसियों के प्लांट को आप पानी दे रहे हो। देन कम्स एजुकेशन का क्या रोल है इसमें? रियलाइजिंग वैल्यू ऑफ फीमेल चाइल्ड, की फीमेल की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अवेयरनेस अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड, अवेयरनेस अबाउट राइट्स, क्रिएटिंग प्रेफरेंस फॉर गर्ल चाइल्ड, रोल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये एक एक पॉइंट मैंने पहले समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इतना ब्रीफली नहीं करवाया इस टाइम। देन कम इक्वालिटी इक्विटी, इसमें डिफरेंस आप सबको हो पता लग गया होगा, वैसे फिर मैं बता देती हूँ। इक्वालिटी होता है सेम, इक्विटी होता है फेयरनेस। इक्वालिटी तो एक्चुअल में होता है
कि सबको राइट्स प्रॉपर, अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर। इक्विटी होता है सेमनेस, सेमनेस इन द सेंस कि जैसे कुछ बच्चे आपकी क्लास में एबल्ड हैं, कुछ बच्चे डिसेबल्ड हैं। जो एबल्ड है वो तो चलो ठीक है, बट जो डिसेबल्ड है उनकी आप हेल्प करोगे, मीन्स पार्शियलिटी नहीं करनी, सबको सेम मिलना चाहिए, सबके साथ आप फेयर होने चाहिए, उसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, और ये दो यूएनएफपीए की राइटिंग्स हैं और या व्यूज़ कह सकते हो जो आप लिख सकते हो। फिर जेंडर इक्विटी लेट्स टू जेंडर इक्वालिटी। इक्विटी होगी, फेयरनेस होगी, तभी तो इक्वालिटी आएगी। टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। दो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ये चीज़ को, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल तो हमें पता है जो मेन होते हैं पूरे पूरे इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, कल्चरल, रिलीजन, इन्वायरमेंट हमारा। स्पेसिफिक होते हैं कुछ अलग से पॉइंट्स, एज ग्रुप, सिविल स्टेटस, फैमिली। फिर जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी देखने को मिलती है हमें कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द क्लास ऑफ द पीपल विच गेट डिसाइडेड बाय द बर्थ, कि जब वो पैदा होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि कौन से कास्ट से हैं। अगर वो किसी छोटी कास्ट से है तो कहने का मतलब कि क्या है, वो हमेशा पुअर ही रहेगा। टाइप्स होती हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, हमें पता है ये कास्ट होती हैं। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, कास्ट सिस्टम को कैसे करेक्टराइज किया जाता है। सेगमेंटल डिवीजन, वही हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है अलग अलग। ऑक्यूपेशनल डिविजन्स भी होते हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, कि जो छोटे लोग हैं वे छोटे काम करते हैं और जो बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का कैसे है कि मतलब अगर वो फार्मर का बेटा है तो वो फार्मर ही बनेगा, पुअर है तो पुअर ही रहेगा, ये सोचा जाता है कास्ट सिस्टम में। सोशल डिवीजन देखने को मिलती है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, पर्टिकुलर नेम, इनइक्वालिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड ड्रिंक्स। प्योरिटी पोल्यूशन में आ जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अगर छोटी जात वाले लोग हमारे घर में आके खाना बनाएंगे, काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा घर गंदा हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ये है हमारी कास्ट सिस्टम सोच। रोल ऑफ टीचर इन डीलिंग विद कास्ट, मतलब जो टीचर है वो कैसे हेल्प कर सकती है कास्ट सिस्टम में डील करने के लिए, कि मतलब सारे बच्चे एक साथ रहें, टीचर का रोल यही होता है। इंक्लूसिव सेटिंग अरेंजमेंट, सारे इकट्ठे रहें, रोटेट होते रहें, किसी को ऐसा ना लगे कि वो छोटी कास्ट है तो उसको एंड में बिठाओ, अच्छी कास्ट वाले आगे बैठो आके, नो। इक्वल इंकरेजमेंट, इंश्योर फ्रेंडली इंटरेक्शन, अनबाइज्ड इन्वायरमेंट, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट राइट्स, अ वीकली रिफ्लेक्शन आवर। फिर कास्ट का पढ़ लिया। रिलीजन क्या होता है, रिलीजन वही बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं ह्यूमन बींग्स की। रिलीजन के फीचर्स होते हैं, जैसे उसके पढ़े थे, क्या होता है रिलीजन, सुपर नेचुरल होता है, ग्रुप फिनोमेना होता है, और ये बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होता है। फिर रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है, रिलीजन हमारा करेक्टर शेपअप करता है, जैसा रिलीजन वैसा हमारा करेक्टर। फिर स्टेटस ऑफ द वुमेन डिपेंड करता है कि अगर रिलीजन अच्छा है तो उसमें स्टेटस अच्छा है, गर्ल्स का भी डिपेंड करता है, हर एक रिलीजन का अपना अपना होता है, सो आई कांट से एनीथिंग। इट इफेक्ट्स जेंडर रिलेशंस। फिर अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं। इस्लाम हो गया, इस्लाम में क्या होता है, सुपीरियरिटी ऑफ मेन, कि मैन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। सेक्स सेग्रीगेशन देखने को मिलती है वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है इस्लाम में, कि जो वर्शिप की प्लेसेस है, मतलब मॉस्क्यू में जाते हैं ना माथा टेकने के लिए, तो वहाँ पे होता है कि जो मेंस और वुमेन्स है वो अलग अलग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है अगर जो गर्ल्स है नेल पेंट्स लगा के आती हैं, लिपस्टिक्स लगा के आती हैं, तो इससे क्या होता है जो मेंस है वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो इस चीज़ को गलत समझते हैं। बायसनेस इन मैरिज नॉर्म्स, यही बायसनेस भी देखने को मिलती है। उनका कहना ऐसे है कि जो मेल्स होते हैं ना वो किसी भी धर्म से मैरिज कर सकते हैं, बट जो वुमेन्स है, फीमेल्स है, वो सिर्फ मुस्लिम धर्म वालों से ही मैरिज करेगी, ये होती बायसनेस। ट्रिपल तलाक देखने को मिला। हमने पता है कि मुस्लिम में क्या होता है, वो ट्रिपल तलाक दे देते हैं और उससे क्या होता है फिर, बट अब वहाँ पे सज़ा मिलने लग गई है 3 years ऑफ जेल टू हस्बैंड। फिर कम्स हिंदू। हिंदू धर्म में जो मैन है वो तो पता है देवता होता है एक तरह से, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, प्रेफरेंस फॉर सन, मैरिज सेक्रेट बॉन्ड होता है हिंदुओं के लिए, पता है वुमेन ड्यूटीज ओनली टू सर्व। क्रिश्चियनिटी में इन्फीरियर स्टेटस होता है, यहाँ तो सबसे अलग रखा जाता है। सिखिज्म सबसे अच्छा होता है कि बिकॉज इसमें क्या है इक्वालिटी दी जाती है वुमेन्स को भी। पार्टिसिपेटरी रोल, मतलब इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हैं वो। वुमेन्स एक्सपोजर टू डिफरेंट फील्ड्स। देन कम डिग्निटी ऑफ वुमेन इन सिखिज्म। तो फिर लास्ट चैप्टर आ जाता है पॉलिसीज़। ये मैंने ज़्यादा मतलब इस पे फोकस नहीं किया एक्चुअल में, क्योंकि पॉलिसीज़ वाला अगर आप पढ़ के जाते भी हो तो उसमें क्या होगा कि पॉलिसीज़ में आप जाते टाइम सब कुछ भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिर्फ अगर आपको पढ़ना ही है, समझना ही है, तो कुछ पॉलिसीज़ आप रीड आउट कर लो। जो मुझे ईजी लगी वो मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ। आप देख सकते हो आर्टिकल 14 क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ वुमेन्स, कि वुमेन्स को प्रॉपर इक्वालिटी देनी चाहिए एज कम्पेयर टू मैन।
15th आर्टिकल कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। 39B कहता है इक्वल पे टू इक्वल वर्क, कि दोनों को इक्वली पे करना चाहिए। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये दोनों सेम थे इसलिए मैंने लिख दिए ताकि आपको ईजी रहे, अगर आपको एक दो आ भी जाए लिखने के लिए। आर्टिकल 21A क्या कहता है? आरटी आपने पढ़ा, राइट टू एजुकेशन, ये मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, इसको आप बड़ा करके लिख सकते हो अगर आ जाए। 29A क्या बोलता है आर्टिकल? कि किसी को भी आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। स्कीम्स चलाई गई बहुत सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम और वुमेन्स हेल्पलाइन। I hope this all is clear to you. There is a quick revision. I hope this quick revision is helpful to you. अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, you can write it in comment box. I will tell you the answer. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.